जय माता महामाया। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ओम तंत्र सागर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माता महामाया की कृपा से, माता महामाया की अनुकंपा से आप सभी के घर में खुशी मंगल सदैव बनी रहे। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था, कमेंट बॉक्स ओपन कर दिया हूँ चैनल में। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि अभी जो होली आने वाली है उसके लिए कुछ ऐसी साधना, ऐसे विधि विधान के बारे में जानकारी दीजिए जिससे धन का लाभ हो सके, हमारे काम में, कारोबार में तरक्की आ सके। तो इसके लिए आपको धन देने वाली धन परेतिन, अब हमारे छत्तीसगढ़ में तो उसको गौटीन परेतिन बोलते हैं और उसको धन परेतिन भी बोल सकते हो। इसके लिए आपको धन परेतिन की साधना करनी पड़ेगी। ठीक है, धन परेतिन की साधना करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो आपके काम को, कारोबार को सातवें आसमान पर लेके जाती है। आपके हर एक कार्य में सफलता, मतलब एक प्रकार की सहायक देवी है वो। आप जो भी कार्य करेंगे, यदि आपका मन साफ है, यदि आप मन कर्म वचन से दूसरों का बुराई नहीं सोचते हो, बुरा नहीं सोचते हो, तो वो आपको हर एक कार्य में मदद करेगी, आपके शत्रुओं का दमन करेगी, आपको हर एक कार्य में प्रगति देगी और आपके घर परिवार की रक्षा भी करती है। ठीक है, और ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र से शीघ्र सिद्ध होने वाली और सामने में प्रकट होने वाली देवी है धन परेतिन। क्योंकि पैशाचिक जो शक्तियाँ होती हैं, जो इतर योनि की जो शक्तियाँ होती हैं, वो बहुत जल्दी सामने में प्रकट होती हैं, बहुत जल्दी उनका प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, तो धन परेतिन का आप जब साधना करोगे, वैसे तो ये बताना नहीं चाहिए मंत्र विधि विधान को यूट्यूब पे, क्योंकि ये मंत्र विधि विधान जो गुरु जब अपने शिष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, खुश होता है, तभी देता है। और इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से यूट्यूब पे बताना नहीं चाहिए ऐसी मंत्र विधि विधान के बारे में। लेकिन फिर भी आजकल के लोगों की ज़रूरत को देखते हुए, आजकल के लोग कैसे भटक रहे हैं तंत्र मंत्र के लिए, इस चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को दे रहा हूँ मंत्र को। ठीक है, लेकिन कभी भी, क्योंकि यही आप परेतिन को सिद्ध करके, इसी को आप सिद्ध करके किसी का भी बुरा भी कर सकते हो। आप बोल दोगे जाओ किसी का एक्सीडेंट कराओ, जाओ किसी को बीमार करो, तो चली भी जाती है और कर भी देती है। लेकिन कभी भी याद रखिएगा, यदि आप किसी भी प्रकार की पैशाचिक शक्ति से गलत काम कराते हो, पाप अधर्म के काम कराते हो, तो उसको पाप नहीं लगेगा। क्योंकि मनुष्य के शरीर में मिट्टी का तत्व जो है, जो भूमि तत्व होता है, मनुष्य के शरीर में होता है, इसलिए मनुष्य को पाप और पुण्य लगेगा। यदि आप कराओगे उनसे कोई भी अधर्म काम, तो पाप या पुण्य आपको लगेगा, उसको नहीं लगेगा। क्योंकि उनके शरीर में जो है, जो पैशाचिक शक्तियाँ होती हैं, उनके शरीर में भूमि तत्व नहीं होता, भूमि तत्व मनुष्य के शरीर में होता है। तो इसलिए पाप और पुण्य के भागी हम बनते हैं, वो शक्तियाँ नहीं बनती। कई लोग बोलते हैं कि, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लोग तंत्र को समझते नहीं हैं गहराई से। तो कहते हैं कि यदि हमने मसान पाल रखा है, यदि हमने कोई भी भूत पिशाच से गलत करा दिया, तो कर्म का फल तो उसको मिलेगा ना, हमको क्यों मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी कर्म का जो भी फल मिलेगा वो आपको ही मिलेगा, पैशाचिक शक्तियों को नहीं मिलेगा। क्योंकि उनके शरीर में भूमि तत्व नहीं है, उसको आपने जाके जागृत किया है, मंत्र से आपने बंधन करके, मंत्र से आपने जागृत करके, वचन लेकर के उनसे आपने कार्य कराया है। तो सारे पाप के जो भागीदार बनेंगे आप ही बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस मंत्र, इस विधि विधान को कैसे आप सिद्ध करोगे? जो मंत्र है वो तो स्वयं सिद्ध है। ठीक है, लेकिन आप मंत्र को फिर जागृत कैसे करोगे, कैसे उससे वचन लोगे, क्या है, कैसा है, बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप, अभी जो मंत्र दूंगा उसको होली से पहले पहले याद कर लेना। ठीक है, होली से पहले आपको याद कर लेना है मंत्र को। उसके बाद में होली के रात्रि में लगभग 11 से 12 बजे के बीच में आपको चले जाना है किसी भी पीपल पेड़ के नीचे, या तो किसी भी बबूल पेड़ के नीचे, या फिर किसी भी बेर के पेड़ के नीचे, मतलब बोइर पेड़ के नीचे। वैसे तो खास करके परेतिन जो है बोइर के पेड़ में, बेर के पेड़ में ही होता है, उसके नीचे ही खास करके इसकी साधना की जाती है। परंतु यदि बेर का पेड़ आपको ना मिले, बोइर का पेड़ आपको यदि ना मिले, तो आप पीपल के पेड़ या फिर बबूल के पेड़ के नीचे भी इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है, काले कलर के आसन में आपको बैठना है, काला वस्त्र पहनना है और वस्त्र सीला हुआ नहीं होना चाहिए। बिना सिला हुआ
आपको काला वस्त्र पहनना है, ठीक है। केवल धोती पहन लेना बिना सिला हुआ, और एक काला कलर का कपड़ा ही ओढ़ लेना बिना सिला हुआ, ठीक है। दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आप बैठेंगे। सामने में बंगला पत्ती में 3 लौंग, 2 इलायची आपको रखना है, और 5 प्रकार की मिठाई रखना है वहाँ पर। एक काले कलर के खप्पर में दारू शराब रखना है, और एक काले कलर का श्रृंगार का जो सेट होता है वो रखना है, ठीक है। जो आप दीपक जलाएंगे वो दीपक होगा भैंस के घी से बना हुआ दीपक, जो भैंस होती है उससे जो घी बनता है उसके दूध से, उसी का आप दीपक जलाएंगे, ठीक है। और यदि आपको तामसिक में करना है तो कुछ मांस के टुकड़े वहाँ पर रख देंगे, और एक काला मुर्गी को वहाँ दाना चुभाएंगे, ठीक है। इतना आप करेंगे। और इस मंत्र को आपको 3 माला या 5 माला, या जब तक वो परेतिन ना आ जाएगी आपके सामने में, तब तक इस मंत्र को आप लगातार जाप करते रहेंगे। लेकिन परेतिन आएगी मतलब आएगी, सामने में प्रत्यक्ष होगी। यदि वहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं हुई तो आपको घर आते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना है। घर आते समय पीछे से आवाज़ देगी, और जब आप बिस्तर में आके सो जाओगे तो एकदम प्रचंड ऊर्जा के रूप में आपके पास आएगी और आपको बात करेगी, ठीक है। वैसे आ ही जाती है, आने के लिए आती ही है परेतिन। लेकिन आप यदि किसी योग्य गुरु से दीक्षित हैं, यदि आपके पास में शरीर सुरक्षा घेरा, आलिंगन घेरा, दिशा बंधन घेरा, सब प्रकार की यदि आप बंधन घेरा मंत्र जानते हैं, तभी आप इस साधना को करना, नहीं तो आपके लिए लेने के देने भी पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप मंत्र को जाप करेंगे 108 बार या उससे ज़्यादा, 3 माला 5 माला, तो आपके पास में आएगी सामने में। जैसे ही आएगी वो आपसे वचन मांगेगी, खास करके वो बोलेगी कि मुझे तेरे साथ तेरे प्रेमिका के रूप में रहना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी वचन नहीं देना है उसको। वो बार बार बोलेगी कि प्रेमिका के रूप में रहूँगी, लेकिन आपको उसको देवी के रूप में ही रहने के लिए जिद करते रहना है। आप उनको बोलिएगा कि मैं आपको अपना देवी मान चुका हूँ, मैं आपको अपने प्रेमिका के रूप में बिल्कुल भी नहीं रख सकता। क्योंकि यदि आप उसको प्रेमिका के रूप में रखेंगे तो आपके साथ में बार बार वो विषय संभोग के लिए आपको परेशान करेगी, और बहुत ज़्यादा आपके शरीर को नुकसान पहुँचाएगी। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जब सामने में आएगी उसको वचन ले लोगे। वचन लेने के बाद में आप उसको कोई भी एक स्थान दोगे कि फलाने स्थान पे तेरे को रहना है, और जब भी बोलूँ मेरा अमुक अमुक कार्य करना है। और वो आपको एक छोटा सा मंत्र भी बताएगी। वो मंत्र हमेशा गुप्त रहेगा। कहीं पर भी आप रहोगे, मंत्र को 3 बार पढ़ के 3 ताली आप बजा दोगे। एक बार मंत्र पढ़ोगे 1 ताली, दूसरे बार मंत्र 1 ताली, तीसरे बार मंत्र 1 ताली। 3 बार पढ़ते ही वो सामने में आपके आएगी, आपके हर एक कार्य को करेगी। भले ही आँख से आपको हर बार दिखाई ना दे, ठीक है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपके सामने में प्रत्यक्ष आँख से दिखाई दे, लेकिन वो आएगी और आपका कार्य करेगी ही करेगी। और इससे आप अपने नाना प्रकार के कार्य कर सकते हो। जैसे जो बिज़नेस करते हैं वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जो बार बार मीटिंग में जाते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कई लोगों का डील अटक जाता है, उसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं इस मंत्र का। और जिनके दुकान में ग्राहक नहीं आते तो डेली दुकान खोलते ही 3 ताली बजा करके आप उसके द्वारा दिए गए मंत्र को पढ़ दो और बोल दो कि मेरे दुकान पे ग्राहक को लेकर के आ। सामने से जो भी आदमी गुजरेगा उसके दिमाग को घुमा देगा, वो घुमा देगी और आपकी दुकान की तरफ अट्रैक्ट करेगी। और हाँ, जब आप साधना करने के लिए जाओगे होली की रात्रि में, तो एक छोटे से बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में चना और मुर्रा लेकर भी जाना। चना मुर्रा भी उनको देना, क्योंकि परेतिन का जो भोग होता है चना मुर्रा खास करके बताया गया है, ठीक है। खास करके उनका चना मुर्रा ही उनका भोग होता है। तो इस प्रकार से वो आपको हर एक कार्य में सहायता करेगी। लेकिन इस प्रकार की शक्तियों को जब आप सिद्ध करोगे तो एक बात को आप हमेशा याद रखना, इस प्रकार की शक्तियों को विसर्जन करने का सही आपको विधि प्रणाली पता है, तभी आप इस प्रकार की शक्तियों को छेड़िएगा। क्योंकि यदि आपने विसर्जन करने का आपके पास में यदि मंत्र विधि विधान नहीं है, तो इस प्रकार की शक्तियाँ यदि आपके पीछे पड़ जाएँ तो पूरी तरीके से आपको बर्बाद भी कर देगी बाद में। जब तक आपके पास ऊर्जा लेवल है, जब तक आप उनको भोग दे रहे हो, तब तक तो ठीक है, लेकिन बाद में फिर आपको वो परेशान भी करेगी, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल अभी आप इस साधना को कर सकते हो। जब आपको शक्ति विसर्जन करना रहेगा, चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। बाद में आप लोग को शक्ति को कैसे विसर्जन किया जाता है, कैसे शक्तियों को अपने से दूर किया जाता है बाद में, वो सब भी विधि विधान बताऊँगा आपको, ठीक है ना। तो मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र को ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम गुरु माटी लेवना दिया गु बाती,
परेतिन बुलावाऊँ अमावस के राती, उड़ात आबे किलकारी माराऊँ पीवर पिसाब के पानी, बोइर पान बरोबे झरझर डार हलोबे, दर्शन दे पार्वती के विद्या नहीं तो नरक जाबे, सतनाम ओमकार भाखा सत के माई के बेटी होबे ता मोर आसन में आके जागृत खड़ा हो जा। काकर कहे गुरु के कहे गुरु कौन, महादेव पार्वती के कहे माँ आ जा। तो इस प्रकार से ये मंत्र है, ठीक है। मंत्र को आप लोग धीरे धीरे वीडियो को चला करके लिख लीजिएगा, और यदि कोई समझ ना आए, कुछ भी यदि बात समझ में ना आए समझाने में, तो आप लोग एक बार मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। मैं आप लोग को मंत्र को पर्सनल में लिख करके भेज भी दूंगा, टाइप करके, ठीक है। और जिनको किसी भी प्रकार से यदि तंत्र मंत्र की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग तक सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है। हर प्रकार की ग्रामीण तंत्र मंत्र विधि विधान के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और अभी होली आने वाली है, होली के लिए गौधर्षा वीर, यदि आप गौधर्षा वीर की सिद्धि कर लेते हो तो आपके घर में किसी भी प्रकार की धन संपदा की कमी नहीं होती। आप जितना भी तिजोरी से पैसा निकालो वो पैसा कहीं ना कहीं से तिजोरी में वापस आ ही जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत नहीं करना है, आपको मेहनत भरपूर करना है। बस दैविक शक्तियाँ आपकी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ावा देती है, आगे बढ़ाती है। जैसे हम आलू उबालते हैं तो आलू में यदि थोड़ा सा खाने का सोडा डाल दें आलू उबालते समय पानी में, कुकर में, तो जल्दी उबल जाता है। तो उसी प्रकार से मेहनत तो आपको करना है, लेकिन जैसे खाने का जो सोडा डाल देने से आलू जल्दी उबल जाता है, उसी प्रकार से हम जो मेहनत करते हैं वो मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा रंग लाती है दैविक कृपा होने से, ठीक है। तो आज के लिए जानकारी इतनी ही थी। जब अगली बार वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा, ठीक है। माता महामाया की कृपा से, माता महामाया की अनुकंपा से आप सभी के घर में खुशी मंगल सदैव बनी रहे। जय माता महामाया।